गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए, जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो अंगराज कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसीलिए मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे मनुष्य को हर हाल में खुद काटना ही होता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। गीता कर्मवाद को महत्व देती है, लेकिन वह यह संदेश देना चाहती है कि कर्म की हानि लाभ में उलझने के बाद मनुष्य के कर्म की गति धीमी हो जाती है और वो धीरे धीरे लक्ष्य को अपने से दूर कर देता है। इसीलिए कर्म की गति अनवरत चलती रहे, मंद ना पड़े। इसीलिए ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह महान संदेश दिया था कि आप चिंता किए युद्ध करते रहो। कौन हारेगा कौन जीतेगा यह सब परिस्थिति के आधार पर अपने आप तय हो जाएगा। यही बात हमारे जीवन में भी पूर्ण रूप से लागू होती है। अगर हम सब सभी चीजों का फायदा नुकसान देखकर उस काम को करना ही बंद कर दे तो अंत में क्या होगा। हम सबको पता है कि इस संसार में कोई भी प्राणी या वस्तु अजर अमर और स्थायी नहीं है। यह सब जानते हुए भी हम सब कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि इस संसार की व्यवस्था सुचारू रूप से और बिना बाधा के अराजकता की स्थिति में आए बिना सुचारू रूप से चलती रहे। हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया और अगर वो यह बात सोचने लग जाते कि पता नहीं यह वृद्धावस्था में हमारा सहारा बनेगा या नहीं, तो हो सकता था वो हमें इस धरती पर लाने का इरादा भी बदल सकते थे। लेकिन उन्होंने अपना कर्म किया और फल ईश्वर के हाथ में दे दिया। तभी हम इस धरती पर आ पाए और ईश्वर चाहेंगे तो हम उनकी अच्छी सेवा भी कर पाएंगे। भगवत गीता के अनुसार पुनर्जन्म भी होता है, हम भूल जाते हैं। हम किसी भी योनि में जा सकते हैं। जो भोग योनियां हैं उनमें परेशान होने पर आत्महत्या तक का अधिकार नहीं होता है। एक बैल कितना भी परेशान हो जाए वह अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता। जो भी किया है भोगना ही होगा। किसी ने बहुत अद्भुत बात कही है कि अगर आंखें सचमुच हमेशा के लिए बंद होने से पहले खुल जाए तो जिंदगी सुधर जाती है। दोस्तों, अगर हम कुछ कर्म ही नहीं करते तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है और हम मेहनत से काम करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। दोस्तों, मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है। अगर मेहनत ही ना की जाए तो आपको सफलता कहां से मिलेगी? तुम्हें मेहनत करनी होगी, मतलब मेहनत करनी ही होगी। आपको ईमानदारी से प्रयास करने होंगे। अगर आप कहते हैं कि परिणाम अच्छा नहीं आया तो आपको खुद से पूछना होगा कि क्या हमारे प्रयास में कोई कमी है। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि जो कुछ भी हमें मिलता है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बहू बेटे, यह सब हमारे पिछले जन्म के आधार पर ही हमें मिलते हैं। लोगों से इस जन्म में हमारा रिश्ता है। यह वही लोग हैं जिससे हमारा कभी ना कभी कोई रिश्ता जरूर था, कोई हिसाब किताब था, जिसे पूरा करने के लिए ईश्वर हमें धरती पर भेजते हैं। कर्मों के फल से कोई भी मनुष्य कभी नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें मिलता अवश्य ही है। एक दिन धनु सेठ ने रमेश से कहा, रमेश, आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा करके दूंगा। तब रमेश ने साफ मना कर दिया। रमेश ने कहा, मुझे इतना ज्यादा पैसे का लालच नहीं है। जो सरकार ने दिया है वह मेरे खाते में पड़ा है। कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तब उस धनु सेठ ने कहा, यह भी क्या बात हुई? अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो। मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा। कम से कम मेरा काम हो जाएगा। अभी इस पैसे की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। तब रमेश ने कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो, पर आप पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी है? तब धनु सेठ ने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूं, धोखा नहीं दूंगा। रमेश ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई बात नहीं, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूं। कम से कम आपका तो भला हो जाएगा। धनु सेठ ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और रमेश को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद धनु सेठ जब भी आता रमेश को बहुत बहुत धन्यवाद देता। धनु सेठ का व्यापार रमेश के पैसों से बढ़ रहा था।
आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब धनु सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। धनु सेठ अब पैसा ना लौटाना पड़े उसका बहाना ढूंढता रहता। इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और रमेश को भी जाना पड़ा। जहां युद्ध हो रहा था वो इलाका काफी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। रमेश एक कुशल घुड़सवार भी था। उसे जो घोड़ी मिली वो बिगड़ैल थी। रमेश घोड़ी की पीठ पर बैठते ही घोड़ी सरपट दौड़ने लगी। रमेश उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता वो अपनी गति और तेज करती जाती। रमेश ने लगाम पूरी ताकत से खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज यह बिगड़ैल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर खड़ी हो गई और रमेश दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। धनु सेठ बराबर आर्मी कैंटीन में जाता है। उसे वहां पता चला कि रमेश युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। धनु सेठ ने वहां काफी दुख दिखाया और बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि अब पैसा वापस नहीं करना होगा। धनु सेठ का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद धनु सेठ की पत्नी मां बनी और वह एक सुंदर बच्चे का पिता बना। धनु सेठ ने अपने बच्चे का नाम अजय रखा। धनु सेठ के जीवन का यह सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीतते देर नहीं लगती। धनु सेठ का बेटा अजय, जो अब बड़ा हो गया था और अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता था। अजय विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर अजय की शादी हो गई। अब धनु सेठ कहता है कि कुछ दिन की और बात है, अब बेटा व्यापार संभालेगा। मेरा जीवन सफल हो गया और क्या चाहिए मुझे। अजय की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। एक दिन अजय सड़क पार कर रहा था तो उसे चक्कर आया और सड़क पर गिर गया। लोगों ने उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके ब्रेन का एमआरआई और अन्य टेस्ट हुए तो पता चला अजय को ब्रेन कैंसर है। धनु सेठ ने डॉक्टरों से कहा कि आप पैसे की चिंता मत करें, आप बस इलाज करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते गए, पर अजय की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। धनु सेठ अब व्यापार पे ध्यान नहीं दे पा रहा था और उसके कस्टमर छूटते ही जा रहे थे। उधर हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब धनु सेठ पर काफी कर्ज हो चुका था। सेठ परेशान था। अब अजय को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। धनु सेठ हार चुका था। किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ, पर अजय अब इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अजय हार चुका था। धनु सेठ के घर में हाहाकार मच गया। धनु सेठ और सेठानी और अजय की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहां तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तभी एक साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने करुण क्रंदन सुना तो रुक गए। वहां जाकर उस साधु ने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। साधु की ऐसी बात सुनकर धनु सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? तब साधु ने धनु सेठ से कहा, सब कर्म का ही फल है, यही चुकाकर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। धनु सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। तब उस साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे लिए थे उसे लौटाए नहीं। तब धनु सेठ ने कहा, गलत, वो मर गया था, किसे लौटाता? तब साधु ने कहा, झूठ नहीं, तुम भूल गए उसके मरने के समाचार पे तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथालय या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी नीयत में खोट थी। धनु सेठ शर्मिंदा था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे, ना व्यापार और ना ही पुत्र, और ढेर सारा कर्ज उसके सर पर था। फिर साधु ने कहा, यह तुम्हारा पुत्र वही लड़का रमेश था। यह अपना हिसाब करने इस जन्म में तुम्हारा बेटा बनकर आया था। उसने अपना हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित उसने वापस भी ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, विवाह, हॉस्पिटल सब पर बहुत खर्च किया, और जब वो गया तुम्हें भिखारी बनाकर गया। धनु सेठ ने सुबकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी, पर इस लड़की की क्या गलती? इसकी तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। तब साधु ने कहा, यह इसका कर्म फल था। ये पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते रमेश की मृत्यु हो गई थी।
आज रमेश ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो, हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है, आप याद रखो ना रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। धनु सेठ निरुत्तर और हताश होकर घर की सीढ़ी पर बैठा गया और अपने कर्म को कोसने लगा। दोस्तों, हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दे। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर पड़ती जरूर है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाकर या फंसाकर जाओगे तो आपका भी नुकसान होना ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर वहन करना ही होता है। इसीलिए हर समय उचित कर्म करना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यह तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहां से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब होता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं तो वह उन सारे नियमों का पालन करते हैं जो सामान्य मनुष्यों के लिए इस जन्म में या अगले जन्म में हर बुरे भले कर्म का प्रतिफल निश्चित रूप से भोगना होता है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहां अच्छे कर्म मनुष्य के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वही बूढ़े कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। अगर हम बुरे कर्म को छुपाने के लिए दुनिया के कोर्ट से अच्छे वकील को रोककर बच जाते हैं, लेकिन परमात्मा के कोर्ट से कैसे बचोगे? वहां पर किसी भी वकील की बहस नहीं चलती और ना ही किसी की सिफारिश चलती है। ईश्वर ने जो कर्म के नियम बनाए हैं उसमें कोई गलती नहीं होती है। कोई भी कर्म करो उसका फल हमें मिलता ही है। कर्म के नियम में किसी भी वकील या फिर जज की सिफारिश नहीं चलती। जब तक हमारे पुण्य कर्म का फल हमारे साथ है तब तक सही है। लेकिन हम जो बुरे कर्म या दुष्कर्म करते हैं वह तो वक्त आने पर ही फल देता है। इसलिए कर्म करने से पहले हमें सोचना चाहिए। कर्म हो जाए, इसके बाद उसके फल से भागना व्यर्थ है। व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसका फल पाने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते हैं जो हंसते हंसते किए हो, लेकिन उसका फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। तो भी कर्म अपना फल दिए बिना नहीं रहता। सरल शब्द में कहे तो कर्म का अर्थ होता है क्रिया। हम जो भी कार्य करते हैं वह कर्म कहलाता है। खाना पीना, नहाना, सोना जागना, चलना भागना, देखना सुनना, बोलना, सोचना न सोचना, सांस लेना, नौकरी करना, जीना मारना आदि, इन तमाम शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को कर्म कहा जाता है। कर्म के 3 भाग है: क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। मनुष्य सुबह जगता है तब से लेकर रात को सोने तक वह जो कर्म करता है वह क्रियमाण कर्म कहलाता है। मनुष्य अपने पूरे जीवन में जो कर्म करता है वो तमाम क्रियमाण कर्म कहलाता है। जो क्रियमाण कर्म करता है वो अवश्य फल देता है, उसके बाद ही वो शांत होता है। जैसे कि आपको प्यास लगी और आपने पानी पिया, तो पानी पीने का आपने कर्म किया और आपकी प्यास मिट गई। इस प्रकार कर्म फल देकर शांत हो गया। आपने किसी को गाली दी और उसने आपको मारा, तो कर्म का फल मिल गया। इस प्रकार क्रियमाण कर्म फल भुगतने के बाद ही शांत होता है। कितने ही क्रियमाण कर्म ऐसे होते हैं जो कर्म करने के साथ तुरंत फल नहीं देते हैं, उसका फल मिलने में देर भी लगती है। जब तक कर्म फल नहीं देता तब तक वह संतुलित रहता है, संचित रहता है, और इसे ही संचित कर्म कहा जाता है। जैसे कि आपने आज परीक्षा दी तो उसका रिजल्ट महीने बाद आता है। आज आपने अपनी जवानी में माता पिता को सताया तो आपको आपका बेटा आपकी वृद्धावस्था में सताएगा। ऐसे कितने ही क्रियमाण कर्म है जो तुरंत फल नहीं देते हैं, लेकिन समय आने पर यह फल अवश्य देते हैं। तब तक यह कर्म संचित कर्म में एकत्रित होते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करेगा वह वैसा ही फल भी पाएगा। हम एक दिन में कई सारे क्रियमाण कर्म करते हैं, इनमें से कई कर्मों के फल हमें तुरंत ही मिल जाते हैं,
लेकिन इनमें से कई कर्म ऐसे भी हैं जिनका फल हमें तुरंत नहीं मिलता, जो संचित कर्म में जमा हो जाते हैं। यह कर्म अच्छे हो या बुरे, इनका फल हमें मिलता ही है। जब तक वह फल हम भोगते नहीं, तब तक वह शांत नहीं होते। इंसान अगर इस बात को गंभीरतापूर्वक सोचे तो जीवन सरल बन जाएगा, लेकिन भोग विलास में पड़ा मनुष्य कभी इसकी कल्पना करता ही नहीं। एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे सभी नए एपिसोड्स की जानकारी सबसे पहले मिलेगी।